हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू इजी इंग्लिश विद एनस। दोस्तों, आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस देखेंगे, यानी शर्त वाले वाक्य। यानी दो वाक्य देते हैं जिसमें एक में शर्त होती है कि ऐसा होने के कारण ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हमको कई बार कंडीशनल सेंटेंसेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी देते हैं, तो उसको कैसे भरते हैं या कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये हमें देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप वर्ब का नियम याद करें। फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। ये फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इनका पास्ट फॉर्म होता है, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वुड। विल की होती है वुड, शेल की होती है शुड। लेकिन जब ये पास्ट सिंपल में इसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर का पार्ट सिंपल में प्रयोग करते हैं, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आप कहेंगे कि फ्यूचर का पास्ट में कैसे प्रयोग किया जाता है, ये कैसे हो सकता है। ये होता है दोस्तों, जैसे कि कोई कहानी लिखी जाती है तो वो कहानी भूतकाल में ही होती है, पास्ट टेंस में होती है, लेकिन उसमें भी फ्यूचर का टाइम आता है। उस समय वुड का प्रयोग करते हैं, वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वो पास्ट टेंस में फ्यूचर को दर्शाता है। ये पास्ट फॉर्म हो गई वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शेल की शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसका होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पास्ट में बनाना। तो आपको और कुछ नहीं करना है, वुड है, वुड के साथ हैव लगाना है, और वुड के साथ यदि हैव आ जाएगा तो यहाँ इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यदि शुड के साथ हैव आ गया तो इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब पहले सेंटेंस देखते हैं, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन, खुली या संभावित शर्त वाले वाक्य। इसमें खुली शर्त होती है कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा। दो वाक्य आते हैं। इसका पैटर्न होता है, सबसे पहले सेंटेंस इफ से शुरू होता है, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, फिर उसके बाद वाक्य के बाद में कोमा आती है, फिर कोमा के बाद एक दूसरा सेंटेंस होता है। अब ये जो दूसरा सेंटेंस होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, यानी उसकी इंग्लिश सिंपल फ्यूचर टेंस के नियमों के अनुसार बनती है, यानी शेल विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है। जैसे कि ये सेंटेंस है, इफ द टीचर कम ही विल टीच अस। ये सेंटेंस है। जैसे अब इस सेंटेंस को सबसे पहले पहचाने कैसे कि क्या ये कंडीशनल सेंटेंस है या नहीं। तो पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका होता है इसमें, इस ऐसे सेंटेंस में दो सेंटेंस साथ में देते हैं और दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में इफ लगा हुआ होता है। इफ लगा हुआ होता है और दोनों वाक्यों में से एक वाक्य या तो सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है, जैसे ये है, या एक वाक्य या फ्यूचर सिंपल टेंस का होता है, या दूसरा वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य आएगा दोस्तों, यानी सेम यही नियम है। एक वाक्य सिंपल प्रेजेंट का होगा और दूसरा वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का होगा, और एक वाक्य में इफ लगा हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, इफ हमेशा टेंस होता है ना। यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है तो वही इफ वाले वाक्य में आएगा। यदि पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य तो वो भी इफ वाले में ही आएगा। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो वो भी इफ वाले में ही आएगा। जो फ्यूचर से बनेंगे सेंटेंस वो इफ से अलग रहेंगे, इफ वाले वाक्य से अलग रहेंगे। अब ये सेंटेंस है, जैसे इफ द टीचर ब्लैंक स्पेस कम ही विल टीच अस। अब ये दो सेंटेंस है, इफ एक तो ये इफ से बना है, दूसरा सेंटेंस ये है। अब इस सेंटेंस में विल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है।
ये सेंटेंस है, इसमें विल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो हम दूसरे वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस भरेंगे। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब के पीछे एस ई एस लगता है, तो ये कम है तो यहाँ पर कम का कम्स बन जाएगा। ये सेंटेंस कैसा बना? यदि अध्यापक आएंगे तो वे हमें पढ़ाएंगे। ये पहले शर्त है, यदि अध्यापक आएंगे तो वे हमें पढ़ाएंगे। जैसे कि इसी का एक दूसरा रूप है, दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं? दूसरे तरीके से ये ऐसे बनाते हैं कि जो फ्यूचर वाला सेंटेंस होता है वो पहले दे देते हैं, उसके बाद इफ लगा देते हैं, फिर दूसरा वाक्य देते हैं। दूसरा वाक्य यानी जिसमें या तो हमको करेक्ट फॉर्म भरनी होगी या भरी हुई होंगी। यदि मान लो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सेंटेंस है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का है। फ्यूचर सिंपल टेंस का कैसे पता चला? यहाँ पर विल है, विल के बाद में ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। एक वाक्य, ये वाक्य पूरा है अपने आप में, यू विल नेवर फेल, ये सेंटेंस यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद ये इफ आया हुआ है, इफ के बाद ये यू ब्लैंक स्पेस वर्क और हार्ड आया हुआ है, ये दूसरा वाक्य है। पहला वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का है, तो दूसरा वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। अब शर्त क्या हुई इसमें दोस्तों? तुम कभी भी असफल नहीं होंगे यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। यानी यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। तो इसका ये रूल होता है, यदि एक वाक्य फ्यूचर सिंपल का हो तो दूसरा वाक्य सिंपल प्रेजेंट का होता है, और यदि एक वाक्य सिंपल प्रेजेंट का हो तो दूसरा वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का होता है। इसका फिर दूसरा भाग है, उसमें आते हैं इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक शर्त। कल्पना में जो शर्त करते हैं ना, ये शर्त होती है, वो कैसे बनाते हैं? इसका पैटर्न होता है सबसे पहले इफ, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर सेंटेंस खत्म होते कोमा, फिर दूसरे वाक्य में हम वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। यदि ये वाक्य है, इसमें देखो, ये इफ ही केम टू मी, इफ ही केम टू मी, पहला सेंटेंस देखते हैं कोमा से पहले। इफ आया हुआ है, ही केम, केम यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यह है दोस्तों मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट सिंपल टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में, कुछ भी कहो आप, आपकी सुविधा के अनुसार कुछ भी कह सकते हैं। इफ वाला एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है यानी सिंपल पास्ट टेंस आया हुआ है, तो दूसरे सेंटेंस में हमें विल की पास्ट फॉर्म होती है उसका प्रयोग करेंगे, जो मैंने आपको बताई थी। ये देखो, विल की पास्ट क्या होती है? वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आई है, तो आई के साथ हम वुड का प्रयोग करेंगे, आई वुड। अब वुड आ गया तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यही सेम रूल इसी का इसमें लगेगा। जैसे कि पार्ट सिंपल में डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, डू की पास्ट डिड होती है, डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसी प्रकार विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है, तो वुड के साथ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरा है शी वुड कैच द बस इफ शी कम अर्ली। ये यहाँ पर वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है यानी पास्ट फॉर्म आई है। अगर इसकी ये पास्ट फॉर्म है, अगर एक वाक्य में वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी विल की पास्ट फॉर्म है, तो दूसरे वाक्य में हम पास्ट सिंपल टेंस भरेंगे। यदि सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे शी वुड कैच द बस, वह बस पकड़ती यदि वह जल्दी आती।
यदि वह जल्दी आती तो बस पकड़ती। अब ये इमेजनरी कैसे बस दोस्तों कि ना तो वो जल्दी आई और ना उसने बस पकड़ी। ये सेंटेंस है जैसे इफ़ ही केम टू मी आई वुड हेल्प मी, यदि वे मेरे पास आया तो मैं उसकी सहायता करूँगा। मेरे पास आया या मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता, यानी ना तो वो आया ना उसकी मैंने सहायता की। तीसरा इसका रूप होता है, भाग होता है, वो होता है इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशन, असंभव या अपूर्ण शर्त, यानी ये शर्त पूरी नहीं होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। यदि एक वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा तो जो मैंने आपको विल की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताई थी उसका प्रयोग करना है, यानी वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है तो विल का पास्ट पार्टिसिपल होता है वुड हैव और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये विल है तो विल, वी है तो वी के साथ वुड हैव और मेन वर्ब है गो, गो की थर्ड फॉर्म गोन का प्रयोग करेंगे। यानी इफ इट हैड रेंड, यदि वर्षा हो जाती तो हम पिकनिक के लिए जाते, ना तो वर्षा हुई और ना हम पिकनिक के लिए गए। इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है, जो फ्यूचर वाला सेंटेंस होता है, जो फ्यूचर को हम पास्ट में चेंज करते हैं वो सेंटेंस पहले लिखते हैं, तो दूसरा वाक्य यानी जो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है उसको इफ वाले सेंटेंस इफ के साथ बाद में टिक देते हैं। ऐसे वाक्यों में सिर्फ कोमा हटती है और कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये फ्यूचर का परफेक्ट रूप आया हुआ है वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू वुड नेवर हैव फेल्ड, आप कभी असफल नहीं होते यदि आप कठिन परिश्रम करते। अब इसी को एक दूसरे तरीके से बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, हेड को सबसे पहले लेकर आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस के पीछे कोमा लगाते हैं। ऐसे सेंटेंस आपने देखा होगा कि ऐसे सेंटेंस इंटरोगेटिव होते हैं, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस होता है तो ये इंटरोगेटिव नहीं बनता है। इंटरोगेटिव का ये पैटर्न होता है दोस्तों, ये बिल्कुल इंटरोगेटिव का ही पैटर्न है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। लेकिन अब क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए ये इंटरोगेटिव नहीं होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। हैड वी प्लेड बेटर, अब इसमें देखें ये हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर हम फ्यूचर का पास्ट फॉर्म भरेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पास्ट फॉर्म भरेंगे। तो फ्यूचर में विल होता है, विल की पास्ट होती है वुड और उसकी यदि परफेक्ट फॉर्म बनानी है तो इसके साथ हैव और विन की थर्ड फॉर्म वन लगाते हैं। हैड वी प्लेड बेटर, यदि हम और अच्छा खेलते तो हम मैच जीत जाते। हैड वी प्लेड बेटर वी वुड हैव वन दी मैच। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। थैंक यू।